नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाइल्ड बायोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारी इंडियन आर्मी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक ऐसी ही रेजिमेंट की जिसे हम द ग्रेट इंडियन चमार रेजिमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि आजादी से पहले अंग्रेजों के समय दलित लड़कों की भी एक रेजिमेंट थी जिसने आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था और ये फौज थी इंडिया की चमार रेजिमेंट। दोस्तों, चमार रेजिमेंट और महार रेजिमेंट के सैनिकों की भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बीच एक ही बड़ा फर्क था और यह फर्क यही था कि जहां महार रेजिमेंट अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे तो वही चमार रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानीज आर्मी से लड़ने के लिए किया था, लेकिन जब उन्होंने इन सैनिकों को INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी से लड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने बगावत का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। वही आज दलित समाज के लोग इस रेजिमेंट की लंबे वक्त से बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं दबकर रह जाती है। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था उसे चमार रेजिमेंट में भी देखा जा सकता है। चमार रेजिमेंट पर रिसर्च कर रहे सतनाम सिंह के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह रेजिमेंट बनाई थी जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। हालांकि इसकी बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे दलित नेता शांत प्रकाश जाटव का कहना है कि यह रेजिमेंट काफी पहले से थी। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं के जुबानी नामक किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि सन 1944 में कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाई में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इनका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मार्च पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर चमार रेजिमेंट थी तो उसे खत्म क्यों किया गया। तो हम आपको बता दें कि चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता RS पुनिया बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट पर बैन लगा दिया था। अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा, जिसमें चमार रेजिमेंट को लीड कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस रेजिमेंट को INA में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस रेजिमेंट पर बैन लगा दिया था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार और कुछ थाईलैंड के जंगलों में भटक गए और जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया था, जिन्हें आजादी के बाद रिहा कर दिया गया। वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। इस रेजिमेंट को बहाल करने की लड़ाई लड़ने वाले दलित नेता शांत प्रकाश जाटव के मुताबिक अब इस रेजिमेंट की मात्र एक ही सैनिक जिंदा है और यह है हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी चुन्नीलाल। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रेजिमेंट पर 2 किताबें भी लिखी गई थी। हवलदार सुल्तान सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी शीर्षक से एक किताब लिखी। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं के जुबानी नाम से लिखी। दोस्तों, इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और ऐसे ही कई रेजिमेंट भी है। दोस्तों, आई होप आपको इस रेजिमेंट के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आपको इंडियन आर्मी की हिस्ट्री भी पता चली होगी। हम आगे ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वाइल्ड बायोस्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।